नमस्कार, मैं हूँ राजू किनोदकर और आज किसान का कर्ज इस मूवी के प्रमोशन पर हमारे बीच पूरी यूनिट पहुंची है। यहाँ पर BD4U फिल्म एकेडमी के बैनर के तले तैयार हुई फिल्म किसान का कर्ज इस मूवी का आज प्रमोशन है। प्रमोशन शो में हमारे बीच फिल्म के डायरेक्टर राकेश सर हमारे बीच हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, पलक बिछाए बैठे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। तो फिल्म के हीरो और असिस्टेंट डायरेक्टर LD दानोदिया जी, आगे बस यही कहना चाहेंगे कि आपके इस प्यार को क्या उपहार दें, आपकी इस अदा का क्या जवाब दें। सोचा था गुलशन से एक अच्छा गुलाब दें, मगर आप तो पूरी गुलाब, आपको क्या गुलाब दें। आपका स्वागत है इस शो में। हमारे बीच में मिस केके का स्वागत है और के लिए बस ये कहना चाहेंगे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेगुनी की रोटी है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन बिल्कुल दीदा पर पैदा। आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, यूं बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, आप एक बहुत अच्छी गीतकार हैं और यहाँ साथ ही आप गायिका भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं और साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में भी। तो बहुत सी भूमिकाओं का आपने निर्वाह किया है। हमारे साथ हैं राजस्थान की जान के चीफ एडिटर संजय जी प्रजापति, जो कि जिनके लिए कहना चाहेंगे खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब दो को मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमारे बीच भानु प्रकाश जी हैं, जो कि LD दानोदिया जी के बड़े भाई हैं, जिनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहा है। भानु प्रकाश जी बस ये कहना चाहेंगे कि जिंदगी को इस तरह जी लीजिए, आग को भीतर सुलगने दीजिए, मंजिल कुछ जलकर आए पास आपके, एक तो संकल्प ऐसा कीजिए। ये संकल्प आपने किया है। साथ ही अर्जुन जी हमारे सेट पर है। अर्जुन जी के लिए बस ये कहना चाहेंगे कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके भी नर के मग में, हम ठोंक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव पड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 6 एक साथ राजस्थान में 7 का बड़ा संगम होता है। हम 7 और विशेष रूप से अगर हम बात करें फिल्म में जिन 5 की भूमिका है, तो उनमें से अगर हम बात करें ये 5 जो कि परमेश्वर के रूप में है, क्योंकि मैं और अर्जुन जी तो बाएं दाएं बैठे हैं, इनके पर ये बीच का घेरा जो 5 का है, जिनके लिए कहना चाहेंगे कि पागु हड़गू रामदेव मांगलिया नेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इस राजस्थान की वीर प्रसुदा भूमि में किसान का कर्ज इस फिल्म के इस प्रमोशन पर एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वागत है राकेश जी आपका। राकेश जी फिल्म को लेकर कितने उत्साहित हैं, और चूंकि फिल्म का प्रमोशन आज हो रहा है, आज फिल्म रिलीज होने वाली है, ऐसे में कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर उत्साहित तो बहुत ज्यादा है और पिक्चर हमारी आज रिलीज हो जाएगी। कंटिन्यूस लोग बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी रिलीज कीजिए और आई श्योर लोगों को पसंद आएगी। ये जो सबसे पहले राकेश ने कहा होगा कि आपको हीरो बनना है, वो भी किसान बनना है, और कितना मुश्किल वो समय था, या आपको लगा कि नहीं किसान की भूमिका मुझे बिल्कुल अच्छी लगी और ये मुझे जो भूमिका दी जा रही है वो एक बहुत अच्छी भूमिका है? देखिए सर, इसमें ऐसा है, किरदार बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं कर जाऊंगा जो भी है। और मेरे ख्याल से किसान का जो काम है जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। जब कैरेक्टर को किया तब जाके महसूस हुआ कि कैसे कैसे हालातों से वो गुजरते हैं। जी के बताइएगा कि आप चूंकि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो राजस्थानी जो संगीत है और जो हिंदी संगीत की बात करें, इसका मिश्रण आपने किया है या कुछ नया प्रयोग आपने किया है? जी, इस मूवी में आपको सब कुछ म्यूजिक की यदि अपन बात करें तो सब कुछ नया ही है। कमल जी ने और मैंने, वो मेरे बड़े भैया हैं, मिलकर बहुत ही अच्छा म्यूजिक रेडी किया है और जैसा इस मूवी का जो रिक्वायरमेंट है, हमने उसी तरह से म्यूजिक देने की पूरी कोशिश की। ठीक है संजय जी, चूंकि आपसे आप जुड़े रहे हैं, किसान का कर्ज एक शीर्षक उन्होंने लिया है, राजस्थान की जान के आप संपादक हैं, फिल्म में शीर्षक की क्या भूमिका होती है? फिल्म में शीर्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। शीर्षक ही होता है जो दर्शकों को फिल्म को खींचता है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान या दुनिया भर के लोग ये जानते हैं कि किसान पर कर्ज, लेकिन इस फिल्म के शीर्षक ने जो बताने की कोशिश की है
किसान की जो पीड़ाएं हैं, किसान जेठ दोपहर में धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करके देश का पेट भरता है। तो इस फिल्म के माध्यम से किसान के दुख दर्द तकलीफें और उसके पसीने की बूंदों से जो अनाज पैदा होता है उसके द्वारा ये दिखाया गया है कि किसान पर कर्ज नहीं, किसान का कर्ज हम पर है, ये दिखाया गया है। तो काफी अट्रैक्टिव इसका शीर्षक है। तो निश्चित रूप से ये बात सदियों पहले लोगों को समझ में आ जानी चाहिए थी, जो अब समझाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो फिल्में बन रही है वो रोमांटिक फिल्में बन रही है, ऐसे में ये यथार्थ जो फिल्म बन रही है इसके लिए कुछ कहना चाहिए। राजेंद्र जी, मधुकर जी, आपका बहुत शानदार सवाल है। जो फिल्में बॉलीवुड की और हॉलीवुड की बन रही है उसमें सौंदर्य दिखाया जाता है, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है, हजारों करोड़ों का बजट शुआ कर दिया जाता है, लेकिन जो अपनी मिट्टी में की जो मौलिकता है, जो अपनी मिट्टी की ताकत है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे दंगल में आमिर खान ने मिट्टी में खेलकर करोड़ों रुपए कमा लिए थे, इसी प्रकार ये फिल्म जो अपनी किसानों का दर्द है और मिट्टी से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से लोगों को दिल। तो आपको लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर होगी? निश्चित रूप से इस फिल्म को समझने वाले बहुत सारे लोग होंगे और फिल्म हिट होगी। और फिल्म हिट होती है, सेमी हिट होती है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम जो किसान का संदेश देना चाह रहे हैं, जिस प्रकार हमारे फौजियों का हम पर कर्ज है, उसी प्रकार किसान के कर्ज पर भी इस देश में कम बात होती है, इस पर भी चर्चाएं करनी चाहिए। फिल्म वालों को और मीडिया वालों को इस पर भी सोचना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण। राकेश जी बताइएगा कि भानु प्रकाश जी आप बताइएगा कि चूंकि बहुत मुश्किल समय होता है, हमने देखा कि पिछले इन 10-20 सालों में राजस्थानी जो सिनेमा है वो ऊंचाइयां नहीं छू रहा था। उसका कारण था कि हमारे पास कुछ धनाभाव भी था, कुछ हमारे पास एक्टर्स का भी अभाव था। अब आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो फिल्म बनाई है वो कितनी चल पाएगी और कितने आश्वस्त हैं सफलता को लेकर? मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि निश्चित रूप से ये जो फिल्म है वो चलेगी, क्योंकि इसमें किसान का दर्द है, एक आदमी, आम आदमी का दर्द है, और एक साधारण मध्यम और गरीब परिवार से जुड़े हुए विषय के ऊपर लेकर है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय को देखना चाहेगा और अपने दर्द को जीना चाहेगा। तो इस फिल्म के माध्यम से वो अपना दर्द जी सकते हैं, देख सकते हैं। तो 100% मैं इसके लिए श्योर हूँ, ये फिल्म चलेगी और बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आएगा। अर्जुन जी बताइएगा कि इस तरह की जो फिल्में हैं, बहुत कम फिल्में बनी है, पर बहुत साहस का काम होता है जब इस तरह का विषय लेते हैं जिसमें रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि आपको यथार्थ फिल्म बना रहे हो, वहाँ पर चुनौतियाँ खूब होती है। आप मानते हैं इस बात के लिए? बिल्कुल मानते हैं। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज किसान का कर पिक्चर का मेरे को सबसे सर्वप्रथम पहला दर्शक बनने के रूप में मेरे को ये पिक्चर देखने को मिली। मैं इस ऊपर वाले का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे को आज इन्होंने इस लॉटरी सिस्टम से इसको मेरे पहले दर्शक के रूप में चुना गया, और जहाँ इनकी पिक्चर डबिंग हुई थी, मिक्सिंग हुई थी, वहाँ आके मेरे को देखने का मौका मिला। और किसान और जवान दोनों का मैं खरीदार हूँ। जब दिल्ली में बॉर्डर पिक्चर लगी थी तो मैं उस दिल्ली वो बॉर्डर पिक्चर देखने गया था। मैं तो पहला शो देख के निकल गया था, लेकिन पीछे से उस सिनेमा में दूसरे शो में इतनी बड़ी आग लग गई थी, इतनी बड़ी ट्रेजरी हुई थी, लेकिन मैं सरदार सर से दिल्ली देखने गया। और आज बिना इन्हीं के किराए में, इनके लॉटरी सिस्टम से मैं पहला दर्शक चुना गया और मेरे को शिखर आने के लिए इन्होंने चुना। इसके लिए मैं लीलाधर जी और राकेश जी सर और संजय जी सर, इनका सबका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। किसान का कर्ज मूवी स्टार्ट किया आपने, क्या आपको लगा कि चूंकि राजस्थान में की प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन आज भी संसाधनों का अभाव है, ये अभाव आपको दिखा? सर, संसाधनों का अभाव तो है, प्रतिभाओं का अभाव मैं नहीं बोल सकता। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। इस मूवी में हमने एज ए लीड एक्टर किसी और को चूज किया था, जो किसी कारण से वो बंदा आ नहीं सका। तो वो कहते हैं कि पास में थे एलिसन एज ए असिस्टेंट मेरे को कर रहे थे, तो मैंने एक ऑडिशन दिया और उसमें इन्होंने खड़े उतरे। तो कहते हैं कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एज असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल में थे, लेकिन ये एज एक्टर आए। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही प्रकृति इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया इसमें। आप जब मूवी देखोगे तो आप ये कहोगे कि रियल में इन्होंने किसान का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है। ये किसान की भूमिका
का निर्वाह करते समय पहले आपने खेती किसानी की है या केवल आपने अखबार और किताबें पढ़ करके आपने समझा कि किसान ये होता है? देखिए सर, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये किताब मुझे अभिनय करने को मिला। सर, साहित्य में रह के मैंने एक फौजी का कैरेक्टर पहले करा हुआ था और इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये दो जो कैरेक्टर हैं, मेरे ख्याल से इनसे प्यारा दूसरा कैरेक्टर हो नहीं सकता, फौजी का और किसान का। और गुरुदेव की कृपा से दोनों कैरेक्टर मेरे को करने को मिले। और जब इन्होंने मेरे को ये कैरेक्टर दिया, फिल्म में फौजी और किसान दोहरी भूमिका में आप? लेकिन इससे पहले, इस फिल्म से पहले मैंने एज फौजी के तौर पे कार्य करा था, वो लगा करा। इससे पहले एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट में। तो जब इन्होंने मेरे को कहा कि बेटा ये तेरे को कैरेक्टर करना है, तो पहले बात तो ये होती है कि आदमी की जो कल्पनाएं होती है और देर हम देखते ही हैं, हमारे किसान भाइयों को हम देखते रहते हैं, तो मतलब कंडीशंस उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस पहले से जान लेते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि गुरु अपने शिष्यों से कुछ भी करवा लेते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा करवाने वाले ये हैं। कोई ऐसा वाकया रहा इस दौरान लोकेशन में, शूटिंग के दौरान एक बड़ी डिफिकल्ट रहा, लेकिन राकेश जी की प्रेरणा से आगे बढ़े, ऐसा वाकया? हाँ जी। शूटिंग के दौरान ज़्यादा दिक्कत तो हमें नहीं देखनी पड़ी, लेकिन ये काफ़ी गर्मी का हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा हैरिसन लाइट उस टाइम। तो मैं कैरेक्टर कर रहा था, तो डायलॉग के दौरान मैंने ये डायलॉग देखिए सर बहुत गर्म लग रहा है, यहाँ से दूर को उठाओ, फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन राकेश जी, शूटिंग के दौरान राजस्थान में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और किस तरह से एक डायरेक्टर इस समस्या का सामना करता है, और एक अगर हम अभिनेता की दृष्टि से भी पूछें तो आप आपसे पूछना चाहिए कि कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? इस फिल्म में की शूटिंग का एक वाकया जो मुझे काफी भावुक करने वाला है। राकेश जी और लीलाधर जी ये स्क्रिप्ट लेके मेरे पास आए थे कि हमें ये फिल्म बनानी है, और उस स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ा था। तो इस स्क्रिप्ट के बारे में मैंने मेरे पिताजी श्री खेताराम जी ये प्रजापति से जिक्र किया कि किसानों पे ये फिल्म हो रही है, तो इसमें हमें मदद करनी चाहिए। तो मेरे पापा ने मुझे यही कहा था कि अपनी माटी का मान बढ़ाने वाला अगर कोई काम हो तो उसका हमें निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए हम तन मन धन से तैयार थे, और फिल्म की शूटिंग के दौरान जब चूरू दुनिया का सबसे गर्म शहर, दुनिया का सबसे गर्म, उस दौरान ये वहाँ पे शूटिंग हो रही थी, तो मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ था। उसी दौरान मेरे पापा की तबीयत खराब हो जाती है और मैं मतलब जयपुर जाता हूँ। 10 दिन के उपचार के दौरान वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, और ये सब इस यूनिट को पता चलने के बाद ये फिल्म मेरे पापा को श्रद्धांजलि समर्पित कर देते हैं। तो इनके लिए याद और सच्ची श्रद्धांजलि को बड़ा मुश्किल समय था जब आपको पता लगा कि पिताजी संसार में नहीं रहे, इसके बाद भी पूरी यूनिट से आप जुड़े रहे, बहुत ही साहस का काम करा, और किस तरह से आपको मोटिवेट करते रहे इन सब के बाद? संजय जी बड़े भाई साहब का काफी सहयोग रहा उस दौरान भी। जब पिताजी की तबीयत खराब थी उस दौरान भी हॉस्पिटल से हमें फोन किया कि नहीं, मैं यहाँ बैठे भी आपकी कोई समस्या है मैं करूँगा, आप मेरे लाइफ में कोई काम बताओ। तो उस दौरान इनका बहुत काफी सहयोग रहा, और मैं दिल से बहुत आभारी इन्होंने हमारे सहयोग सब जगह में सपोर्ट नहीं करा, बहुत बड़ा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच सर। राकेश जी, राजस्थान की शूटिंग करना कितना कठिन मानते हैं आप, और क्या कोई ऐसी समस्या आई आपके सामने जिसको आपने फेस किया? नहीं, शूटिंग करने में हमें ऐसी कोई समस्या पेश नहीं आई। बड़े भाई साहब का आशीर्वाद में इनकी कृपा से हमारा शूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे इनका आशीर्वाद मिल गया। क्लाइमेट, चूंकि राजस्थान क्लाइमेट चेंज होता रहता है, तो क्लाइमेट को लेकर सर आपने देखो सर, क्लाइमेट का तो ऐसा है कि हर क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ क्लाइमेट जैसा मिल जाएगा। तापमान चलता रहता है, तापमान की वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स आई, और कई बार सेट पे हमने शूटिंग रोकनी भी पड़ी तापमान की। क्यों ऐसा क्या? सर क्योंकि तापमान आई थिंक तापमान था चूरू डिस्ट्रिक्ट में, और काफी लोगों की तबीयत भी थी, लेकिन सब टीम ने हमारा भरपूर साथ दिया। उधर बाउंड्री भी चलता है सर, बाउंडर का तो हम किस्सा बताएंगे। बाउंडर तो आपको याद होगा कि रियल सीन में बाउंडर आया तो
तो हमने ऑन सेट आप ही के साथ तो हमने उस बाउंडर को ऑन सेट उसको शूट किया। पहले स्क्रिप्ट में था? नहीं सर, वो स्क्रिप्ट में नहीं था, वो हमारे जहन में क्या वो उस बाउंडर को देख के हमारे एक सीन याद आ गया कि नहीं चलो इस बाउंडर को भी लेते हैं। और अच्छा था सर, टीम ने काफी वर्क अच्छा किया और काफी हौसला बढ़ाया। जी ठीक है, युवाओं को कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी इस फिल्म को लेकर के, यूथ को कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि रोमांटिक और ये जो लव स्टोरी है इनको छोड़ के कुछ ऐसी मूवीज भी देखें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। इससे काफी कुछ हमारा राजस्थानी नहीं, हमारा इंडिया भी थोड़ा प्रोग्रेस करेगा। क्या आपको लगता है कि राजस्थान जो सिनेमा है वो दम तोड़ रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजस्थानी सिनेमा दम तोड़ रहा है। आप पुरानी से पुरानी फिल्म देखोगे तो ऐसी उसमें कोई फिल्म नहीं है जिसमें कोई राजस्थानी कैरेक्टर ना हो। सेटों के ऐसे बहुत सारे राजस्थानी कैरेक्टर होते हैं, तो राजस्थानी ये जो कल्चर में है वो दम है। और फिल्मों ने तो हिंदी फिल्मों ने तो इसका काफी यूज किया है। और आज यूट्यूब आने के बाद जैसे कि आप बता रहे थे कि यूट्यूब आने के बाद मठाधीशों का शासन समाप्त हो गया है, तो निश्चित रूप से क्षेत्रवाद भी होता है, भाई भतीजावाद भी होता है। तो निश्चित रूप से हमारा बॉलीवुड उसका शिकार रहा है। सुशांत हत्याकांड पर भी ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि दूसरे परिवार का जो आदमी एंटर होता है तो उसको काफी तकलीफें होती है। तो यूट्यूब आने के बाद में बहुत सारे हमारे कलाकार दुनिया भर में छाए हैं और राजस्थानी कल्चर बहुत बेस्ट। आपको लगता है कि इसके बाद नेपोटिज्म खत्म होगा? यूट्यूब और फेसबुक का है बड़ा कमाया है, प्रतिभाओं को मौका मिलता है, ऐसे में ये एक तरह से जो मठाधीश थे इनके मत टूटे? निश्चित रूप से मठाधीशों का जो कैरियर था वो लगभग खत्म हो चुका है, उनके पास कुछ नहीं रहा है। वो जो अपन फ्रीडम बोलते हैं, स्वतंत्रता बोलते हैं, वो हम बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हरियाणा की 4 लड़कियों ने स्कूल में गाना गाया था, मेरे यार सुदामा है, तो वो छाया, बनवारी बिंदास है वो छाया। और पवन जैसे कलाकार है तो वो उसमें तो शाहरुख खान जैसे अपनी फिल्म प्रमोशन करने के लिए वहां जाते हैं। तो यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके के लिए आपको क्वालिटी देखने के लिए आप अपनी रजाई में बैठ के मोबाइल में देख सकते हैं, घर में बैठ के देख सकते हैं, खेत में बैठ के देख सकते हैं। तो मतलब लगभग दुनिया मुट्ठी में है। अगर आप में टैलेंट है तो दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता। तारोदिया जी, आप बड़े भाई होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी भी आप पर थी कि फिल्म बनाए और जल्दी फिल्म बनाए, क्योंकि फिल्म में एक खर्चा भी आता है, एक बजट भी आता है। तो आपको लगा कहीं मौसम इसमें बड़ी दिक्कत कर रहा था? जैसे मौसम हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा था, क्योंकि मूल निवासी हम शुरू से ही, ठीक है, ये मौसम उस धरती से पहले से वाकिफ थे आप? जी बिल्कुल। फिल्म के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो हिंदी फिल्मों में हमने देखा है सर, हिंदी फिल्मों में एक स्टोरी रहती है। लीला कभी सर जो अलग तरह की स्टोरी लेके हैं, तो हिंदी फिल्मों में इस तरह की स्टोरी रहती है कि लड़का होता है एक तरफ लड़की होती है, दोनों का प्यार होते हैं, घरवाले मना करते हैं और उनकी बात करते हैं। आप 1000 हिंदी की फिल्में ले आओ, इसके अलावा कोई दूसरी स्टोरी नहीं। उनको लगभग स्क्रिप्टेड होती है। हाँ, लीला दत्त ने किसान पे डीएवी में किसान के हम कर्जदार हैं, किसान हमारा कर्जदार नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम लेके है और उन्होंने भुगतान के लिए ये भी घोषणा की है, अगर इनकी पिक्चर सुपर डुपर हिट होती है, इनकी जितनी भी कमाई होगी 50% कमाई ये किसान लोगों के उनके हित के लिए ही लगाएंगे। ये घोषणा की है आपने, की घोषणा। तो लीला दत्त जी ने बहुत ही नेक काज किया है और नई बिल्कुल जो स्क्रिप्ट है बिल्कुल नवीनता को लेकर के आई है। हम देखा कि एक परंपरा की, जैसे कि हमने कहा, एक ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है और उसी को जो है हर बार बॉलीवुड उसको रिपीट करता है। आपने बिल्कुल नया, और वो भी खासकर किसानों की बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक आत्महत्या किसान ने है, राजस्थान के किसान भी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र की तुलना में अनुपात कम है, लेकिन किसान का जो दर्द है, जो दुख है, क्या आपको लगता है कि आज भी कहीं न कहीं सरकारी इच्छा शक्ति उसका अभाव है, जिसकी वजह से किसानों का दुख दूर नहीं हो रहा? ये तो फैक्ट है सर, यदि गवर्नमेंट चाहे तो इस दुख दर्द को दूर कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ इस बात की अभाव है, कमी है कि वो उनके दुख दर्द को समझ नहीं पा रही। जैसे एलडीजी ने कहा था कि उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए आपको। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ शायद इस पिक्चर के माध्यम से अच्छा आपसे पूछना चाहूँगा, इस फिल्म के हीरो आप हैं, हीरोइन कौन है? हीरोइन
म्यूजिक है, डांस है, रीना मेहरा और बहुत अच्छा किरदार। या केवल पुरुष प्रधान फिल्म है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसमें हीरोइन भी है और लेकिन हमने मतलब बहुत ज्यादा लेकिन तो अपने ऐसी फिल्मों में होती है उसमें म्यूजिक की कम आवश्यकता होती है, तो आपने किस तरह से इसमें समावेश किया है? जब हम देखते हैं कि यथार्थ फिल्म बनती है उसमें म्यूजिक का के लिए स्थान कम हो जाता है, हम देखते हैं इस तरह से, और स्क्रिप्ट या कहानी ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपने ऐसा प्रयास किया है तो किस तरह से संभव हुआ है? ये मैंने सबसे पहले इनकी स्टोरी सुनी थी और स्टोरी सुन के फिर मैंने इनका पूरा स्टोरी वीडियो देखा। इसको देखने के बाद मेरे को समझ में आया कि इसमें सैड म्यूजिक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने सैड म्यूजिक जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा म्यूजिक का सपोर्ट रहा है ये हमारे। तो अगर आप इसको यूँ कहें कि क्या ये रोमांटिक है, ट्रेजेडी है किसान की, या केवल आप इसको कॉन्फिडेंशियल करना चाहेंगे? नहीं सर, ये आप जैसे कि इसके नाम से, टाइटल से आपको पता चला किसान का कर्ज बोल दीजिए, दर्द बोल दीजिए, तो किसान की समस्या हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और इसमें ऐसा नहीं कि हम इसको एक रोमांटिक मोड में लेके जा रहे हैं। आपने हीरोइन की बात की तो वो भी ऐसे किसान का रोल भी दिखा रही है। तो मुझे तो लगता है जैसे प्रेमचंद का ये गोदान एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है किसान की समस्या को लेकर के यहाँ पर। आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक सीनियर रिपोर्टर भी है, हमें देखा कि राजस्थान में एक बड़ी समस्या है, डीजल यहाँ पर आया, किसान के लिए भारी संकट। इस फिल्म से क्या संदेश है? इस फिल्म से यही संदेश जाएगा कि राजस्थान के किसान का जो बंध है वो प्रकृति के साथ चलता रहता है। राजस्थान का किसान ओलावृष्टि का शिकार होता है, अतिवृष्टि का शिकार होता है, सूखे का शिकार होता है, कीड़ियों का शिकार होता है, लेकिन राजस्थान के किसान आत्महत्याएं नहीं करते। इस फिल्म में भी विचार आता है लेकिन आत्महत्या नहीं होती है। महाराष्ट्र या अन्य स्टेटों में होता है। तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान विकट परिस्थितियों में खेती करके और राजस्थान को खुशहाल बनाता है। राजस्थान को वैसे दुनिया आप एक किसान की जिजीविषा करना चाह रहे हैं, जैसे उसकी उत्कट जिजीविषा जिसमें वो जीना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है और प्रकृति से जूझता हुआ। निश्चित रूप से इसमें किसान प्रकृति से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें किसान जो मतलब देश के अंदर रह के पेट भरता है और जो अपने सोल्जर होते हैं वो बॉर्डर में रह के बाहरी दुश्मनों से करते हैं, तो दोनों का इसमें अच्छा तालमेल दिखता है। ये बताओ कि कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राजस्थानी फिल्म हम देख रहे हैं पिछले अगर 10 साल की बात करें तो यहाँ फिल्म फ्लॉप ज्यादा हुई है और यहाँ पर सुपर डुपर कम हुई है। एक जमाना था जब यहाँ पर सुपात्र मंडली, रामचरण जैसी फिल्म सुपर हुआ करती, सुपर डुपर हुआ करती। राजस्थान की पृष्ठभूमि को लेकर ये फिल्म बनी है, क्या आपको कोई भय था इस तरह का कोई, या फिर पूरे आश्वस्त थे कि ये फिल्म चलेगी और मुझे इसमें फंसा? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि ये जो सब्जेक्ट था ये लोगों को मन को छूने वाला था और यथार्थ था, और ये था कि हमें समाज को कुछ न कुछ मैसेज देना है ताकि समाज में किसान के प्रति जो रवैया है उसमें परिवर्तन आए। और निश्चित रूप से ये जितने भी फिल्में बनी है जो कुछ समाज को सिखाना चाहती है उसे समाज बदलना भी है, तो हमारा पहला उद्देश्य ये था कि हमारे माध्यम से समाज को एक मैसेज मिले और लोगों में किसान के प्रति एक जो सम्मान की भावना है वो पैदा हो। जी, किसान के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा हुआ निश्चित रूप से आपकी इस फिल्म से। चलते चलते आगे एक प्रश्न आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि जिस धरती पर आप बैठे ये वीर प्रसूता भूमि है, यहाँ कबंध वीर पैदा हुई है, सिर कटने के बाद भी युद्ध करने की यहाँ की परंपरा रहती है, किंतु यहाँ पर मैंने देखा कि एक्टिंग के लिए कोई प्रॉपर एकेडमी यहाँ पर उसका ही बड़ा अभाव है। ऐसे में आपने जो जितने भी एक्टर एक्ट्रेस लिए हैं, अभिनेता अभिनेत्री, क्या इसमें भी आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ा? नहीं सर, ऐसे नहीं है। यहाँ पे काफी एक्टर्स है और काफी प्रतिभाएं हैं। और रही बात यदि मेरे खुद की यहाँ पे अकेडमी है, फिल्म अकेडमी के नाम से, यहाँ पे भी काफी प्रतिभाओं को तैयार किया जाता है। और राजस्थान में प्रतिभाओं की सब कोई कमी नहीं है, बस सकते हैं उनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिले तो टाइम पे मिले। जी, तो ये हमारा एक तरह से यहाँ पर प्रमोशन शो जिसमें हमारे बीच फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर
म्यूजिक डायरेक्टर, साथ ही इस फिल्म में यहाँ पर बड़ा जिनका सानिध्य मिला लीलाधर जी और साथ ही हमारे प्रजापत जी, काफी हमने एक चर्चा की और चर्चा के दौरान ये डिस्कशन निकला निश्चित रूप से ये फिल्म मील का पत्थर साबित है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद और चलते चलते फिल्म के लिए जरूर आग्रह करेंगे कि इस फिल्म को देखने के लिए जरूर आप YouTube को खोलें और अपना एड्रेस जरूर बताएं। वेटिंग फॉर यू फिल्म अकेडमी के नाम से हमारा YouTube चैनल है। मैं चाहूँगा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। जरूर आपको ये पिक्चर पसंद आएगी और यदि कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम इसको नेक्स्ट टाइम पूरा करेंगे।